औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? क्लास 8 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 1.16 मशक नंबर 1 इशारा 16 आपको समझाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे पास है कि हमने इसमें यूनियंस, इंटरसेक्शन, माइनस, सेटों की माइनस और सेटों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, डी मॉर्गन लॉ को दोनों सूरतों में प्रूव करना और इनके रियल लाइफ प्रॉब्लम जिनको इबारती सवाल कहते हैं वो समझाने जा रहा हूँ। पूरी एक्सरसाइज इसी में समझाऊंगा, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा और पूरे सवालात समझाने हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर कहीं समझ ना आए तो उसको दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करनी है और अपने दोस्तों से शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मुदर्रजा सेटों का यूनियन मालूम करें। अब हमारे पास ऑप्शन 1 है, सेट ए है, सेट ए है 1 3 5 7 और सेट बी है 2 4 6 8। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए यूनियन बी। यूनियन बी लिख के उसके सामने ए की जगह सेट ए आ गया, पूरे का पूरा वैसे का वैसा, यूनियन की आ गई यूनियन और आगे सेट बी दे दिया। अब देखिए हम लिखे यूनियन में क्या होता है, इकट्ठे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सबको इकट्ठे लिखना है, लेकिन कॉमन दो बार नहीं लिखने और तरतीब से। देखिए 1 इसका, 2 यहाँ से आ गया, 3 4 यहाँ से आ गया, 5 इसका, 6 दूसरे बी सेट का, 7 सेट ए का और 8 सेट बी का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे का सारे तमाम हमारे पास एलिमेंट्स आ गए दोनों के। जी, ऑप्शन 2 है हमारे पास, सेट सी इज इक्वल टू ए बी सी एंड सेट डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। दूसरा हम लिखेंगे सी यूनियन डी, सेट सी लिखेंगे, यूनियन दे दी, उसके बाद सेट बी डी लिख दिया, इनके एलिमेंट्स लिख दिए। अब नेक्स्ट पे हमने इनको इकट्ठा करना है। सी यूनियन डी दी, देखिए पहले हमारे पास ए बी सी है उसी तरतीब से और एक्स वाई जी है, ये हमने लिख दिया। इनमें कोई कॉमन नहीं था तो हमने सारे के सारे सेट वैसे के वैसे लिख दिए क्योंकि यूनियन है। यूनियन में क्या करना होता है, हम इकट्ठा करते हैं तमाम सेटों को, लाइक तमाम एलिमेंट्स को, लेकिन जो कॉमन होता है उसको एक दफा लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, सेट ई इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड सेट एफ इज इक्वल टू 4 8 12। उसी तरह हम ई यूनियन एफ लिखेंगे, उसके बाद ई की जगह सेट ई के एलिमेंट्स लिख दिए, यूनियन दरमियान में अलामत वैसी की वैसी दी, सेट एफ के एलिमेंट्स लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इनकी यूनियन कर देंगे। जब यूनियन करेंगे तो देखें 3 सेट ई में था और 4 सेट एफ में था। 3 4 आगे हमारे पास 5 नहीं, हमने लिखेंगे 6 6 आ गया, 8 सेट एफ से, 9 इधर से और 12 दोनों में मौजूद है तो हम एक दफा लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया। चलिए यूनियन इसकी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। मुदर्रजा सेट हो गया, तकातो मालूम करें। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन मालूम करनी। सेट ए हमारे पास, सेट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यानी कि इंटीजर्स हैं, और सेट बी जो है वो 0 1 2 3 है। उसी तरह हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए लिख के हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख के सबसे पहले ए सेट के, क्योंकि यहाँ पे ए पहले है तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, उसी तरह इंटरसेक्शन तकातो दे दी, आगे हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखें 0 दोनों में कॉमन है, 1 2 3 भी कॉमन होगा, प्लस में है तो प्लस में तो होगा 1 2, लेकिन माइनस में नहीं होगा, तो 0 1 2 3 इसकी इंटरसेक्शन आ गई हमारे पास। जिसका ऑप्शन 2 है हमारे पास, सेट सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 15, सेट बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। पहले से सी इंटरसेक्शन डी लिखेंगे, फिर सेट सी के एलिमेंट्स लिख दिए, इंटरसेक्शन देकर सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इनमें से हमने मुश्तरक कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिखेंगे। देखिए 3 और 9, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 6 नहीं है, 9 दोनों में वो लिख देंगे, 12 15 नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो हमारा कॉमन इंटरसेक्शन क्या आया, 3 इंटरसेक्शन 9। इसका ऑप्शन 3 है हमारे पास, सेट ई इज इक्वल टू ए बी सी डी और सेट एफ इज इक्वल टू सी डी ई एफ। दूसरा ई इंटरसेक्शन एफ, ई तक तो एफ लिखेंगे, फिर ई के एलिमेंट्स लिख दिए, इंटरसेक्शन दे के हमने एफ के एलिमेंट्स लिख दिए। लिखने के बाद अब इनमें से कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन में हम सब वही लिखेंगे। हमारे पास सी डी जो है दोनों में देखें कॉमन है, तो हमारा आंसर यही आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 to 10, set A is equal to 2 4 6 8 10, set B is equal to 1 3 5 7 9, C is equal to 0 3 6 9 and D is equal to 5 6 7 8 9 10।
देन फाइंड। अब हमारे पास उसने कहा है कि अगर इफ यू जो है यूनिवर्सल सेट है और तमाम सेट्स की ए बी सी डी के उसने एलिमेंट्स दिए, हम कहते हैं मालूम करें, तो इसका पहला ऑप्शन है वो कहता है ए कंप्लीमेंट मालूम करें। तो हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, जिसका भी हमने कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से नफी करते हैं। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से नफी करेंगे सेट ए को। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यू की जगह यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज, ये आगे हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर 10 तक, माइनस वैसे के वैसे, और फिर हमने सेट ए की वैल्यूज दे दी 2 4 6 8 10। अब इसको देखा जब हम इसको नफी करते हैं, जब भी किसी को, तो जो पहले सेट के में अरकान नहीं होते वो लिखते हैं, या ऐसा कर लें जो पहले सेट में होते हैं और दोनों में कॉमन होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 0 दोनों में 0 नहीं है, आ जाएगा, 1 इसमें भी नहीं है, आ जाएगा, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 आया हुआ है, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, बाकी 9 7 5 ये हमने लिख दिया है। अच्छा, इसको आगे पीछे भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ये 5 7 यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ गया तो कोई इशू नहीं होता इसमें। आप बेशक इसको तरतीब में भी लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन 2 है हमारे पास बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट हम पहले फार्मूला लगाएंगे u माइनस बी, यानी जिसका भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है उसी सेट को यूनिवर्सल से नफी करना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, u की जगह यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज पहले देख दी 0 1 2 3 to 10, माइनस देके सेट बी की वैल्यूज लिख दी 1 3 5 7 9। अब जब इसको नफी करेंगे तो इसमें जो कॉमन है वो छोड़ देंगे, बाकी हमने लिखने हैं। तो देखें 0 1 दोनों में नहीं लिखेंगे, 2 आ गया, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 5 आया हुआ है, 6 7 आया हुआ है नहीं लिखेंगे, 8 9 आया हुआ है, 10, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने निकालना जी सी कंप्लीमेंट। उसी तरीके से सी यू मैंने सी लिखेंगे, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिख दी, उसके बाद माइनस देकर सी सेट की वैल्यूज लिख दी। अब इसमें से हमने नफी करना, जब नफी करते हैं सिर्फ कॉमन लिखते हैं, बाकी कॉमन को छोड़कर बाकी लिखते हैं पहले सेट का। अब इसमें देखें 0 है, दोनों में नहीं लिखा, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। 4 5 6 7 8 तक हम आए, 9 यहाँ पे था तो हमने नहीं लिखा, फिर 10 लिख दिया, ये हमारे पास सी कंप्लीमेंट आ गया। डी कंप्लीमेंट जब हम निकालेंगे उसी तरह डी कंप्लीमेंट यू माइनस डी, यूनिवर्सल सेट से डी को माइनस करेंगे, लिखने के बाद इनके क्या करेंगे, वैल्यूज पर यू की जगह यू सेट की वैल्यूज आ गई, उसके एलिमेंट्स आ गए, माइनस दिया, ये डी से हम ले गए इसके डी की जनाब वैल्यूज, उसका सेट लिख दिया। अब माइनस करें, जब माइनस करते हैं तो वही बात बार बार समझा रहे हैं, जो इसमें है और इन जो सेट बी में होंगे यानी दूसरे सेट में होंगे वो इसमें नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखे। देखिए 0 नहीं है, 1 2 3 4 तक गए, आगे 5 6 7 8 9 10 है, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 आ जाएगा, ये डी कंप्लीमेंट निकल गया जी। अब हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो पहले हम ऑप्शन 1 कर लेते हैं, ए माइनस बी। हमने ए माइनस बी लिखा, उस तरह ए की जगह ए की वैल्यूज पुट की, 1 2 3 4 5 6 उसका सेट लिख दिया, माइनस फिर सेट बी की जगह सेट बी की वैल्यूज 2 4 6 8 माइनस करेंगे। अभी हमने कहा कि माइनस जब करते हैं इसके जो भी एलिमेंट्स पहले सेट के दूसरे में नहीं होते वो लिख लेते हैं। 1 देखें इसमें नहीं है, लिख लिया, 2 आया हुआ है नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है लिखेंगे, 6 दोनों में है नहीं लिखेंगे, तो 1 3 5 इसमें नहीं है, दूसरे सेट में नहीं है, वो हमने लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बी माइनस ए। दूसरा बी माइनस ए लिखा, वैल्यूज पुट की, सेट बी की जगह बी की और माइनस देके सेट ए की जगह सेट ए की वैल्यूज की, बी माइनस ए। अब देखें इसमें से देखें कौन सा नहीं है, 2 4 6 यहाँ आए हुए हैं, सिर्फ 8 नहीं है, तो इसका आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ इफ u is equal to 1 2 3 5 1 2 3 to 15, set A is 1 3 5 7 9 11 13, set B is 2 4 6 8 10 12 14, verify through Venn diagram also। डी मॉर्गन लॉ की तस्दीक करें और वेन निष्काल के जरिए पड़ताल भी करें। आपको पता है डी मॉर्गन लॉ की हमने पड़ताल भी करनी है और उसका वेन डायग्राम भी बनानी है। देखिए डी मॉर्गन लॉ हमारे पास होता है, देखिए ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा इसका फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, सेट हमने ए का, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, सबसे पहले हम कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सवाल हल करना आसान हो जाए। जी, ए कंप्लीमेंट हमारे पास यूनियन नफी ए होगा,
सॉरी यू माइनस ए होगा, यू यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद हमने क्या करना है, यू की वैल्यूज पुट की 1 2 3 से लेकर 15 तक है और माइनस करके सेट ए की वैल्यूज वही लिखी 1 3 5 7 9 11 13 सारा यहाँ ले आए। अब इसको जब नफी करेंगे तो जो सेट ए के एलिमेंट्स इसमें नहीं है वो लिखेंगे। देखें 2 नहीं है, 4 6 8 10 12 14 15 बाकी इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे मैं बी कम्प्लीमेंट मालूम कर रहा हूँ, तो आपने नीचे करना है पेपर के ऊपर। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा लंबा है, तो साफ ज़रा मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, जगह सेव कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपने हर स्टेप को ऊपर से नीचे की तरफ करना होता है। जी, बी कम्प्लीमेंट उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, मैन बराबर है यू माइनस बी, यू यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट स्टेप है वैल्यूज पुट करेंगे, यू की जगह सेट यू के एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 से 15 तक, माइनस दी बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स आ गए। तो जब हम बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले हमने ऑप्शन ए हल करना है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारी एलएचएस होगी और दूसरी हमारी राइट हैंड साइड होगी। ये हमारी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ब्रैकेट हमारा वैसे क्या रहेगा, ए का सेट ए की वैल्यूज दे दी, उसके सारे एलिमेंट्स दे दिए हमने 1 3 5 7 9 11 13 यूनियन वैसे की वैसे ही। फिर हमने बी कम्प्लीमेंट बी के दे दिए सारे एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14, ऊपर हमने ब्रैकेट बंद के कम्प्लीमेंट दे दिया। यहाँ पे हमने सेट देखा हमारे पास आएगा ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ 2 4 6 8 15 से, ये वही आ गया। आगे इंटरसेक्शन, फिर हमने बी कम्प्लीमेंट निकाला हुआ उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने इस पे हल करना है। पहले हमने कर लेनी इसकी यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सारे आते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लेकर 14 तक हमारे पास ये आ गए, लेकिन उसका कम्प्लीमेंट वैसे रहेगा। इसमें इंटरसेक्शन में हम ढूंढें तो ये सारे मुख्तलिफ हैं, सिर्फ जो इसका 15 है वो इसकी इंटरसेक्शन है, तो यहाँ हमारे पास 15 आ गया। राइट हैंड साइड हमारी हल हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने कम्प्लीमेंट मालूम करना है। जिसका कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से नफी करते हैं। हम यू माइनस ये सेट पूरा लिख दें 1 2 3 से 14 तक इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज पुट कर दी नेक्स्ट स्टेप पे। 1 2 3 से 15 तक माइनस 1 2 3 से 14 तक आगे हमारे पास 15 राइट हैंड साइड रहेगी। अब जब हम इससे नफी करेंगे तो आपको पता है बाकी सारे सिर्फ 15 नहीं है, तो 15 आ जाएगा। 15 इक्वल टू 15 दोनों तरफ 15 आ गया। ये तो हमारा प्रूव हो गया कि दोनों ठीक है। लेकिन अब वेन डायग्राम बने तो वेन डायग्राम बना लें। ये यूनिवर्सल सेट होगा आपका यू, तो सेट ए बना लें, सेट बी बना लें। फिर हम सबके एलिमेंट्स इस तरह लिख लेने 1 3 5 7 9 11 13 ये सेट ए के एलिमेंट्स आ गए सारे। फिर सेट बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14 अब आगे इनमें कोई कॉमन नहीं है तो हमने उसको अलहदा बनाया है। अब हमने करना क्या है, देखें तो अब हमारे पास कोई चीज़ रह गई। हाँ जी, यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 15 रह गया, बाकी आ गया, तो ये 15 हम नीचे लिख लेंगे। अब देखिए हमारा आंसर क्या है, ये कॉमन नहीं है, हमने सिर्फ हाईलाइटेड शेड किया हुआ है यूनिवर्सल सेट को 15, तो ये हमारा आंसर है। वेन डायग्राम से प्रूव हो गया। उसी तरीके हमने पहले कंप्लीमेंट मालूम किए हुए हैं, वहां तक हमारा करने की दोबारा जरूरत नहीं है। एलएचएस आरएचएस लिख दें। अब सेट बी हमने इसका ऑप्शन बी करना है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले ए की जगह सेट ए, उसके बाद इंटरसेक्शन देकर सेट बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने कंप्लीमेंट वैसे देना है। उसके बाद ए कंप्लीमेंट हमें मालूम है 2 4 6 8 10 12 14 15 वो हमने लिख दिया। आगे इंटरसेक्शन दे के 1 3 5 7 9 11 13 15 ये हमने वैसे का वैसे कर देना है। ये कर दिया। अब हम जनाब नेक्स्ट स्टेप है इसको हल करेंगे। पहले इसकी करेंगे इंटरसेक्शन। जब हमने इसकी इंटरसेक्शन की तो देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, लेकिन ऊपर हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट देंगे। जब इसकी हमने यूनियन की तो देखिए 1 2 3 4 से लेकर ये 15 है, ये भी 15 है, तो पूरा 1 2 3 से 15 तक ये सारा आ गया। अब जिसका हमने कंप्लीमेंट मालूम करना तो उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से नफी करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये देके खाली एम्प्टी सेट किया, आगे 1 2 3 से 15 किया। अब हम जब इसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे हमने यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट हो गई, उसको नफी कर रहे हैं एम्प्टी सेट से। आगे हमारे पास ये राइट हैंड साइड हल हुई है 1 2 3 से 15 तक। जब इसको नफी करेंगे तो क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 2 3 से 15 तक आ गए। आगे हमारे पास 1 2 3 से 15 तक ये दोनों साइड्स हमारी प्रूव हो गई कि एक जैसी वेरीफाई होगी। अब वेन डायग्राम बने, दूसरा वेन डायग्राम बने, सेट यू आया, सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, दोनों के हमने
एलिमेंट्स लिख लिए 1 3 से लेकर इसके और उसके। देखें इन दोनों में कोई भी चीज़ 15 तक हमने किसके कॉलम एलिमेंट लिख दिया, ये यूनिवर्सल का। अब ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन। क्या कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। एलिमेंट्स हमारे पास सारे आएँगे लेकिन कॉमन कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अलहदा कर दिया है कि यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी द फॉलोइंग फिगर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन्ड बिलो ईच। मतलब आदाद-ओ-शुमार को नकल करें, हर एक के नीचे दिए गए अमल के मुताबिक सायादार करें। अब देखें, ये हमारे पास पहला यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है, एक दूसरे को क्रॉस करें, हमने बनाना क्या है? ए यूनियन बी। तो हम यहाँ पे उसी तरह इनको पहले बना लेंगे, लेकिन जब ए यूनियन बी करते हैं तो ये सारे का सारा इकट्ठा आएगा, इसलिए हमने इसको शेड कर दिया है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सेट ए है, सेट ए है और उसका है यू यूनियन ए, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ जब हमने सेट ए की इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे? देखें, जब इसकी यूनियन करेंगे तो ये दोनों सेट यू जो है सारे का सारा आ जाएगा, ए भी उसी में आ जाएगा क्योंकि सारे उसके एलिमेंट्स होंगे। आगे हमारे पास है जी तीसरा, ए यूनियन ए। जब ए यूनियन ए करेंगे तो साफ ज़रा सेट ए को जब यूनियन करेंगे वो इकट्ठे होंगे तो सिर्फ सेट ए को ही शेड देंगे। फोर्थ हमारे पास जनाब सेट ए है, उसके अंदर सेट बी दिया गया, वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी करें। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, देखिए जब हम कॉमन करेंगे तो सिर्फ बी वाले जो होंगे उसके अंदर कॉमन होंगे वही बनेंगे, बाकी शेड नहीं होंगे। तो इसका आंसर बी है, ये हमारे पास ए जो इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, वो कहता है यू इंटरसेक्शन ए, यानी यू में से इंटरसेक्शन कॉमन हमने ए निकालना है तो सिर्फ क्या करेंगे? सेट ए जो है इसको शेड करेंगे, यही सिर्फ हमारे पास कॉमन होगा, सारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। जी। छठा हमारे पास वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन ए। ए में से हमने ए को अगर इंटरसेक्शन तकातो करना हो तो सिर्फ वही जो उसके अंदर होगा वही कॉमन है, तो सेट ए ही हमारे पास इंटरसेक्शन आएगी। Question number 7, if 65 customers choose either red color shirt or blue color or both, if 34 customers choose red colors and 41 customers choose blue color, how many choose both colors? 65 ग्राहकों ने सुर्ख रंग की कमीज या नीले रंग की दोनों का इंतखाब करते हैं। अगर 34 ग्राहक सुर्ख रंग का इंतखाब करते हैं, 41 ग्राहक नीले रंग का इंतखाब करते हैं, कितने लोगों ने दोनों रंगों का इंतखाब किया? देखिए वो कहता है कुल, अब इसको हम हल करें, लेट यू, टोटल हमारा आपके पास क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। सेट यू बना दिया हमने, ये टोटल कस्टमर कुल ग्राहक है एन, यानी नंबर ऑफ यू, तो ये 65 है। अब इसमें एम सेट जो हमारे पास कस्टमर चूज रेड कलर, जिन्होंने सुर्ख रंग का इंतखाब किया, वो कितने ग्राहक हैं जी? एन एम हमने कर दिया 41। और कस्टमर जो हमारे पास ब्लू कलर देखते हैं, नीले रंग का इंतखाब करते हैं, वो कितने हैं? वो है जी 34। अब अगर 41 और 34 को जमा करें तो ये 75 होते हैं, कुल तो 65 है। अब हमने निकालना है एक्स, कस्टमर चूज बोथ कलर्ड, दोनों रंगों का इंतखाब करने वाले ग्राहक कितने? एक्स, तो ये हमने मालूम करना है। अब हम पहले इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट बन गया, ये हमारे पास 65 है, और सेट एम बन गया, सेट बी बन गया। देखिए एम क्या है? 41 माइनस एक्स, यानी ये 41 है, इसमें से एक्स जो हमने मालूम करने, जिन्होंने दोनों कलर के वो तो नफी कर देंगे ना, टोटल 41 से इनमें दोनों जितने किए वो हमें नहीं पता। इसी तरह सेट बी में 34 माइनस एक्स, 34 तो लिए हैं लेकिन उसमें से एक्स बोथ कलर कितनों ने सेलेक्ट किया वो नहीं पता, उसको नफी करेंगे। अब एक्स जो है हमारे पास, ये जो कॉमन आएगा, कितने ने दोनों रंगों का इंतखाब है वो हमने मालूम करना है। तो इसको हम जरा बना लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट बना दें, एन यू इज इक्वल टू 65। अब यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, इसमें सारे लिखेंगे। देखें ये तरह 41 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 34 माइनस एक्स, ये हमारा सारा होना चाहिए 65 के बराबर। तो अब इसको हल करते हैं। देखें ये हमने लिखा उसी तरह लिख लिया। अब देखें इसमें माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कट जाएंगे, अगले स्टेप हमारे पास बच जाएंगे 41 प्लस 34 माइनस एक्स। अब बराबर है 65 वैसे आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमने इसको जमा किया, 41 जमा 34 75 हो गया, माइनस एक्स कर लिया। अब अगले स्टेप हमने क्या किया? 65 को ले आए इधर, ये जमा का था नफी हो गया, माइनस एक्स को ले गए इधर, ये क्या हो गया? जमा का। ये हमने पढ़ा था मसावात का रूल, कि जमा नफी होता है, जब मसावात की दूसरी तरफ पे ले जाएंगे तो वो क्या होगा? उनकी अलामत चेंज हो जाएंगी। 75 में से 65 जाए, बाकी बच गया 10 और ये एक्स, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 10। इट्स मीन 10 लोग वो हैं जिन्होंने दोनों कलर चूज किए, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल्स, 32 स्टूडेंट्स हैव पेन्स एंड 8 हैव बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव बोथ देम?
50 तलबा की क्लास में 22 तलबा के पास पेंसिल, 32 तलबा के पास कलम और 8 के पास दोनों, कितने तलबा के पास ये दोनों नहीं है। उस तरह हम बना लेंगे लेट यू, टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स है कुल हैं वो 50 हैं, वो हमारा सेट यूनिवर्सल बन गया। एम स्टूडेंट्स हैव पेंसिल, तलबा जिनके पास पेंसिल है, एम हमारे पास 22 हो जाएगा। ए स्टूडेंट जिनके पास पेन्स हैं, तलबा जिनके पास कलम है वो 32 हो गए। और बी हमारे पास स्टूडेंट्स हैव बोथ, ऐसे तलबा जिनके पास दोनों हैं वो बी 8 हो गए। तो इसकी वेन डायग्राम बनाने अनुसार सेट यू बना लिया, सेट एम बनाया, ए बनाया और ये सेट बी बना लेते हैं क्योंकि जिनके पास दोनों है ना। अब सेट ए हमारे पास के 22 माइनस एक्स होगा, यानी 22 है उसमें से जो दोनों है वो तो माइनस करेंगे। सेट ए में हमारे पास 32 में से एक्स माइनस करेंगे और बी में हम 8 में से एक्स माइनस करेंगे क्योंकि एक्स जो है वो हमने मालूम करना है। तो n बराबर यू 50 आ गया हमारे पास, इसको हम करेंगे 22 बराबर नफी एक्स जमा 8 नफी एक्स जमा 32 नफी एक्स बराबर है 50। उसी तरीके से हमने कर लिया, ये 50 होना चाहिए। अब देखें इसको हम करते हैं जमा 22 और 8 30, 30 और 32 62 नफी नफी एक्स नफी एक्स नफी एक्स 3x हो गया बराबर है 50। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 50 को इधर ले गया, जमा था नफी हो गया, 3x को इधर ले गया, दूसरी तरफ नफी का था जमा हो गया 3x। अब 62 में से 50 जब हमारे पास 12 इज इक्वल टू 3x बन गया, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे देखें, 3x 12 है ना, इसको x इज इक्वल टू 3 को जब इसके नीचे लेंगे 12/3 12/3 हो जाएगा। 3 के साथ कट करेंगे, 3 1 द 3 और 3 4 द 12, 3 को 3 3 चौके 12, इस मीन हमारे पास आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो कुल कितने स्टूडेंट जिनके पास दोनों वो 4 हैं। आपकी मुकम्मल एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं समझ ना आए इसको पीछे करें, दोबारा देखें, समझेंगे। इंतहाई आसान तरीके से समझाएं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछेगा। तो कमेंट्स आपने ज़रूर करने, बताना है, हौसला अफजाई करनी, बड़ी मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं। आपने बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, कैसे समझ आई है, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप शेयर करेंगे, आपके बहुत पता नहीं पाकिस्तान में और बाहर कितने दुनिया में लोग हैं जिनको ये ज़रूरत होगी। इस तरह कंप्यूटर के ऊपर साफ में कोई नहीं समझा रहा, तो ये आपने शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।